ओम शांति। जीवन में बिना साधना के नहीं होती स्थिति। इससे भूलते भूलते हम समझने लगते हैं साधनों के बिना नहीं होती स्थिति। फिर इकट्ठे करने लगते हैं साधन। स्मृति में लाइए कैसे हम एक बिंदु आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल इस विनाशी देह के भान में रावण की जंजीरों में बंधनी बनती जा रही हूँ। रावण की इस मायावी नगरी में उसके रचे भूल भुलैया में भटक रहे हैं और शोक वाटिका में जेल बर्ड की बातें अपने जीवन में दुख अशांति का अनुभव कर रहे हैं। अब इससे मुक्त होने के लिए मुझे फिर से रावण के पिंजरे से आजाद होना है। अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से स्मृति में लाइए पहले हमारा गृहस्थ आश्रम कहलाता था, वो आज गृहस्थ जंजाल बन गया है। उसको फिर से गृहस्थ आश्रम बनाने के लिए अपनी वृत्ति सोच को बदलना होगा और अपने लक्ष्य की ओर आगे कदम बढ़ाने होंगे। गृहस्थ आश्रम बनाने के लिए अपने लक्ष्य को स्मृति में लाइए। नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी ऊंचे चाहिए। याद करें, हमें अपनी दिव्य करनी पर ध्यान देना होगा जो सिर्फ हमारे परम पिता परमात्मा ही सिखा सकते हैं, जिसके लिए कहा गया है सेल्फ रियलाइजेशन टेक्स यू टू गॉड रियलाइजेशन। तो लक्ष्य भी अच्छा होना चाहिए और उसको प्राप्त करने की विधि भी अच्छी चाहिए। इसका साधन है। आइए हम सबसे पहले अपना ध्यान ले चलते हैं स्वयं के स्वरूप पर। उससे पहले उसे जाने कि मैं इस देह में विराजमान एक चैतन्य आत्मा, इस प्रकृति मध्य विराजमान एक छोटा बिंदु स्वरूप हूँ। जिस प्रकार पंछी का बच्चा पंछी जैसे शेप का होता है, जानवर का बच्चा जानवर जैसा होता है, हमारे मनुष्य देह का पिता हमारे देह जैसा होता है। बस सही उसी प्रकार मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। यही मेरा अनादि और आदि स्वरूप है। तो हम आत्माओं का पिता भी
अविनाशी बिंदु स्वरूप है। स्मृति दिलानी है अपने आप को, मैं तो एक चैतन्य बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। उसी बिंदु स्वरूप में स्थित होते जाएं। सिर्फ एक छोटा सा बिंदु अनुभव करें और बुद्धि रूपी डिवाइन आई से एक छोटा चमकता हुआ सितारा बिंदु उनको देखें। उसकी भार भार स्मृति के लिए हमें तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा बच्चा ए फॉर एप्पल याद करने के लिए भार भार रटता रहता है, उसी प्रकार मुझे अपने आप को मैं एक बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, उसको भी भार भार दोहराना पड़ेगा। अनुभव करते जाएं और देखते भी जाएं। स्मृति से बनती है स्थिति, तो स्मृति से ही स्व में समृद्धि आती रहे। वैसे भी छोटी बिंदु लगाना तो कितना आसान है, एक छोटा बच्चा भी लगा सकता है। तो मुझे भी इस 3 बिंदु की स्मृति अपने आप को बार बार याद दिलानी होगी। मैं आत्मा बिंदु रूप, तो उसके 9 गुण स्मृति में अपने आप ही याद आते रहेंगे। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, डिवाइन स्वरूप और कल्याणकारी आत्मा हूँ। जिस प्रकार पूरा दिन मोबाइल को यूज़ करते करते उसकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, तो हमें चार्जर से चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार मुझ आत्मा बिंदु स्वरूप को उसे परम पिता परमात्मा जो मेरे पिता बिंदु स्वरूप जनरेटर हैं, उससे मन बुद्धि को बार बार बीच बीच में काम काज करते जोड़ते ही रहना है। अपना कनेक्शन अपने पिता से जोड़ने से, जो कि सर्वशक्तिवान है, तो फिर से मैं आत्मा अपने ओरिजिनल बिंदु स्वरूप में चार्ज होने लगती हूँ। और तीसरा, ये अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आते ये याद रखना है कि ये संसार एक ड्रामा है, हर एक का पार्ट अपना अपना है। याद कीजिए गीता के वो वर्षन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे से अच्छा ही होगा। मुझे हर सीन में, हर पार्ट में ये छोटी बिंदी लगाते रहना है, जिससे मेरे मन की शांति बनी रहेगी और मैं आत्मा अपने 9 स्वरूपों की
स्मृति से भरपूर पूरा दिन ही चार्ज रहूंगे और लाइट फील करूंगी। हमारा जीवन का और दिनचर्या का सबसे पहले और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है मेडिटेशन, जिसको सिंपल कहते हैं। मैं बिंदु आत्मा अपने बिंदु भाव को याद कर, यही है ईश्वरीय स्मृति। इस स्मृति में स्थित होते जाएं। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक 2 वायर जोड़ने के लिए उनमें से ऊपर वाला रबर हटाना होता है, तब उसमें बिजली की करंट आती है। वैसे ही मैं आत्मा बिंदु इस देह अभिमान का रबर हटाकर अपने आत्मा बिंदु स्वरूप से बिंदु परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ रही हूँ। अब हम एकदम टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री जीवन का अनुभव कर रहे हैं। इस जोड़ कनेक्शन से हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, ऐसे गुणवान, शक्तिशाली और भरपूर हो रहे हैं। अनुभव कीजिए, ऐसा अनुभव होगा। आनंद आ गया, शक्ति मिल गई, तंदुरुस्त हो गए। हमारा ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसलिए सबके साथ व्यवहार में सम्मान, प्यार, निस्वार्थ स्नेह, त्याग, समर्पिता, घनिष्ठता वाला रिलेशन बन रहा है। अब हमारा सारा दिन खुशनुमा गुजरेगा। ऐसी दिनचर्या सेट करनी होगी। मन और आत्मा का पहला चिन्ह है इच्छा, यानी विल पावर, जिससे से जैसा सोचेंगे वैसे अपने लक्ष्य को पाते जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।